तो गाइज़ आज हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्स, जो कि इन टोटलिटी देयर आर 12 नंबर इन शेड्यूल्स। और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करते हैं हम उसमें, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, ओके, इसमें क्या बोलते हैं, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एनरोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। और इसमें आर्टिकल्स कवर हैं 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। तो इसमें जो है किस किस की सैलरीज वगैरह होती हैं वो 1 से लेकर 9 तक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, the chairman and deputy chairman of the legislative council in the state, the judges of the supreme court, the judges of the high court, the comptroller and auditor general of India। तो थर्ड शेड्यूल जो है उसमें जो हम कस्में खाते हैं जब भी हम पोस्ट ग्रहण करते हैं या कोई भी पोस्ट हमें मिलती है, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल और इन ब्यूरोटिकल, तो उसमें हमें कस्में खानी होती हैं। तो जो शेड्यूल में पर्टिकुलरली कौन कौन से चीज़ों के लिए हमें कस्में खानी पड़ती है और कौन कौन से आर्टिकल कवर करते हैं, पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल जो है ओथ्स के लिए कौन कौन से हैं। दैट इज़ 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219। तो आप ये सारे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें भी देखकर डिटेल में ओथ्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहली जो है यूनियन मिनिस्टर्स है, इस जो यूनियन मिनिस्टर कोई भी होगा तो वो ओथ लेगा अंडर वन ऑफ अमंग दीज आर्टिकल्स। द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट वो भी ओथ लेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी ओथ लेगा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो भी ओथ लेगा, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो भी ओथ लेगा, द स्टेट मिनिस्टर जो है वो भी ओथ लेगा, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर वो भी ओथ लेगा। तो गाइज उससे आगे है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके, वो भी ओथ लेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट मिनिस्टर, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। और फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें क्या है, सीट्स किस बेस पे कहाँ कहाँ पर बंटवारा होगा, सीट्स यहाँ मतलब एलोकेट की जाएगी राज्यसभा में किसको, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। एक जैसे हमारे आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है, और जो राज्यसभा में है जो सीट्स मिलती हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को वो फोर्थ शेड्यूल में कहा गया है और आर्टिकल इसमें कवर है 4 and 8 ही। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, दो की वर्ड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और आर्टिकल इसमें कवर है 244। सिक्स शेड्यूल जो है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ATM आप याद रख सकते हैं, A फॉर आसाम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। MM 2 बार है यहाँ पर, और AT at MM भी लिख सकते हैं आप, AMTM, ओके। तो आर्टिकल्स कवर है 244 एंड 275। 11th शेड्यूल जो है, जो पावर्स हैं, ठीक है, 3 लिस्ट होती हैं जो पावर्स हैं बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन, वो जो है 3 भागों में डिवाइड की गई और उनकी अपनी अपनी जो लिस्ट की जो पावर है वो स्पेसिफाई है। तो ये आर्टिकल 246 में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जो 7th शेड्यूल के बारे में जो 3 लिस्टें दी गई हैं, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें क्या क्या है और कौन कौन सी पावर दी गई है। तो यूनियन लिस्ट जो है पहली आती है, दूसरे लिस्ट जो है स्टेट लिस्ट है, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। प्रेजेंटली जो यूनियन लिस्ट में है 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 है। द स्टेट लेजिस्लेचर contain 59 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 66, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट contains 52 सब्जेक्ट, ओरिजिनल 47। जो 8 शेड्यूल्स है, देखिए गाइस पहले 8 ही शेड्यूल थे, बाद में 9, 10, 11, 12 ऐड किए गए हैं। तो 8 शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज को लेकर है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। देयर जो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी और डोगरी एक ही है, गुजराती, हिंदी एंड कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी एंड मैथिली को मैथिली भी कहा जाता है, और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो सिंधी जो है
सिंधी जो है सिंधी सिंधी जो है Sindhi was added by the 21st Amendment Act of 1967. Konkani, Manipuri and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992, and Bodo, Dongri, Maithili, Santhali were added 92nd Amendment Act of 2003. Oriya was renamed as Oriya by the 96th Amendment Act of 2011. Ninth Schedule. Ninth Schedule में क्या है? Acts and Regulation originally 1331B but presently 282 of the state legislature deal with the land. Mainly जो है ये 9th शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दिया गया है. एंड ओबुलेशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम एंड द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स. जो ज़मींदारी सिस्टम पहले होता था उसको एबोलिश कर दिया गया है. दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 टू प्रोटेक्ट the laws included in front of judicial security on the grounds of violation of the fundamental right. तो obviously right to property जो था पहले हमारा fundamental right था तो उसे हटा दिया गया और उसका इस 9th शेड्यूल के साथ डायरेक्ट संबंध है. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in the schedule after 24 April 1973 are now open to judicial review. Okay, the 10th schedule प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन. अब जो 10th शेड्यूल डायरेक्टली डिस्क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं राजीव गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये शेड्यूल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं 102 एंड 191. इस दो आर्टिकल्स को आप ज़रूर देख लें. Provision relating to disqualification of the members of the parliament and state legislature on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-Defection Law. 11th शेड्यूल आप देख सकते हैं स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड 243G रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत. अब 11th शेड्यूल है वो पंचायत के लिए और 12th शेड्यूल है वो म्यूनसिपलिटीज़ के लिए. ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है जो स्पेसिफाई की गई पावर अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल 243G पार्टिकुलर. इस आर्टिकल में आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या पावर्स और अथॉरिटी दी गई है पंचायत को. इट हैज़ 29 मैटर्स. तो 29 मैटर में जैसे एग्रीकल्चर है और भी बहुत सारे मैटर जो आप देख सकते हैं डिटेल में. इसमें अलग से एक चैप्टर भी है लक्ष्मीकांत में, वो भी आप डिटेल में सकते हैं. दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है दोनों 1992 में थी. 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायत को रिलेटेड है और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेकर है म्यूनसिपलिटीज़ को लेकर. ओके, तो 11th शेड्यूल जो है स्पेसिफाई द ये में हमने 11th शेड्यूल जो है वो हमने पढ़ लिया था. तो अब हम पढ़ते हैं 12th शेड्यूल. तो 12th शेड्यूल क्या है? 12th शेड्यूल गाइज स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड 243W रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनसिपलिटीज़. इट हैज़ 18 मैटर्स. उसमें 29 थे, इसमें 18 है. And this schedule was added by 74th Amendment Act 1992. तो ये दोनों सेम ईयर में जो थे अमेंड किए गए थे. पंचायत 11th इज़ फॉर पंचायत एंड 12th इज़ फॉर म्यूनसिपलिटी. तो इसी के साथ ये 12 शेड्यूल्स का जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है. आपने मुझे ध्यान से सुना तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए. आप क्या क्या चैनल इसमें लाना चाहते हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें कमियां हैं, कौन सी चीज़ आप वैल्यूएबल सजेशन देना चाहते हैं. योर कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर इट. एंड इसी तरह से आप कौन कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट में अपने विचार जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ. आपने इस वीडियो को शेयर भी किया, लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया. तो आपने मुझे ध्यान से सुना इसलिए थैंक यू वेरी मच. और हम मिलते हैं अगली वीडियो में.